मिली का बॉस उसे जॉब से निकालने की धमकी दे रहा था क्योंकि वो अभी तक एक भी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाई थी। मिस्टर ये अपने असिस्टेंट के साथ इसी रियल एस्टेट कंपनी के ऑफिस में आ रहा था। असिस्टेंट उसे बोलता है, बॉस क्या मैं आपकी कार एक दिन के लिए उधार ले सकता हूँ? मिस्टर ये पूछता है, वो क्यों भला? असिस्टेंट बताता है, आज मेरी होने वाली सास मुझे चेक करने आने वाली है। ये उसे कार की चाबी दे देता है। वैसे क्या तुम ऐसे कपड़े पहन कर जाओगे? असिस्टेंट को याद आता है वो तो नए कपड़े खरीदना ही भूल गया। मिस्टर ये उसे कपड़े भी एक्सचेंज कर लेता है। मिस्टर ये को रियल एस्टेट के ऑफिस में एक विला काफी पसंद आता है। सेल गर्ल उसे देखकर बोलती है, ये तुम्हारी औकात से बाहर है तो देखना बेकार है। तभी मिली आकर बोलती है, सर मैं इसकी की लेकर आती हूँ, मैं आपको विला दिखा दूंगी। मिली की कलीग उसे बोलती है, ये फर्नीचर है, इस पर अपना समय मत बर्बाद करो। मिली बोलती है, वो कस्टमर है। कलीग बोलती है, तुम स्टूपिड हो, तभी तो अभी तक तुम एक भी सेल नहीं कर पाई हो। मिली उसकी बातों को इग्नोर कर चाबी लेने चली जाती है। तभी एक तड़कते भड़कते हुए कपड़ों में कस्टमर आता है। कलीग उसे बड़े अच्छे से अटेंड कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था ये तो अमीर है। मिस्टर ये सब नोटिस कर रहा था। इस कस्टमर को भी वही विला पसंद आता है जो ये को पसंद आया था। मिली उस विला की चाबी ले आती है। कलीग उसे चाबी ले लेती है। वैसे तो ये खरीद ही नहीं पाएगा। मिली मिस्टर ये को दूसरा विला के बारे में इंफॉर्मेशन देने लग जाती है। मिस्टर ये का ध्यान उसकी बातों से ज्यादा उसके ऊपर होता है। वो कलीग कस्टमर को बताती है, आपका सिविल रिकॉर्ड बहुत खराब है, इसलिए आपको लोन नहीं मिल पाएगा, आपको फुल डाउन पेमेंट करना होगा। कस्टमर बोलता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चलो तुम मुझे उधार दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। कलीग तो शर्म की मारी पानी पानी हो जाती है। मिस्टर ये मिली से पूछता है, तुम मुझे टाइम क्यों दे रही हो? मिली बोलती है, क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। तुम ये खरीद नहीं सकते क्योंकि तुम पुअर हो, मैं भी पुअर हूँ, अभी तक एक भी सेल नहीं कर पाई। हम दोनों एकदम परफेक्ट मैच है ना? तभी कलीग आकर बताती है, वो कस्टमर तो झूठा निकला। मिस्टर ये बोलता है, तो उस विला को मैं खरीदना चाहता हूँ। कलीग बोलती है, 50% डाउन पेमेंट करनी होगी। मिस्टर ये अपना बैंक कार्ड मिली को देता है, फुल पेमेंट काट लो। मिली तो खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे जॉब से निकाला नहीं जाएगा। कलीग बोलती है, एक सेल से क्या होता है, वो तो गलती से हो गई, तुम बेस्ट सेल गर्ल थोड़ी बन जाओगी। ये सुनकर मिस्टर ये 6 विला और खरीद लेता है ताकि मिली बेस्ट सेलर बन जाए। मिली को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था और उसे थैंक्स बोलती है। तो ये बोलता है, अगर थैंक्स बोलना चाहती हो तो मुझे डिनर पर ले जाना होगा। डिनर के टाइम ये ने फूलों का गुलदस्ता और गिफ्ट मंगवाकर सब कुछ रख लिया था क्योंकि ये जनाब सीधा आज उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाले थे। जैसी मिली वहाँ आती है, मिस्टर ये के फेस पर स्माइल आ जाती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। मिली उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है। ये हुआ है, मिस्टर ये की स्माइल तो गायब ही हो जाती है। ये बोलता, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी होगा। मिली बोलती है, हम कॉलेज टाइम से साथ में हैं। डिनर के बाद हुआ वेट्रेस को बुलाता है बिल पे करने के लिए, पर बिल का अमाउंट सुनने के बाद हुआ बोलता है, मेरे फोन की बैटरी तो खत्म हो गई है, प्लीज मिली तुम पे कर दो ना, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। मिली को बिल पे करता देख मिस्टर ये अपने कार्ड से पेमेंट कर देता है। हुआ वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। मिली बोलती है, सॉरी मैं तुम्हें पैसे बाद में वापस कर दूंगी। मिस्टर ये बोलता, जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम डिनर करवा देना और अपने बॉयफ्रेंड को साथ मत लाना। मैं उन्हीं लोगों को डिनर पर इनवाइट करता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता जब तुमने पहली बार मुझे देखा तो क्या सोचा, पर जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुमसे शादी करने का इरादा बना लिया। मिली तो शौक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिली मिस्टर ये पे भड़क रही थी क्योंकि उसने फूल और डायमंड की ज्वेलरी भेजी थी जो वो उसे वापस कर देती है। ये बोलते हैं, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? मिली बोलती है, मैंने तुम्हें क्लियर किया था, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और हम दोनों प्यार करते हैं, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। मिस्टर ये बोलता है, क्या वो बहुत पैसे कमाता है, क्या वो तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे पाएगा? चलो ये बताओ, क्या वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर भी पाएगा? मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से लाख गुना बेस्ट हूँ तुम्हारे लिए। सीन कट होता है। मिली हुआ को बोलती है, मुझे ब्रेकअप करना है। हुआ पूछते है, क्या हो गया? मिली बोलती है, मेरे पीछे एक अमीर लड़का पड़ा है, वो तुमसे ज्यादा टॉल, हैंडसम और रिच है। हुआ बोलता है, हमने डिसाइड किया था ना, हम मिलकर सब करेंगे। मिली बोलती है, हम मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। हुआ बोलता है,
मुझे नहीं पता था तुम भी पैसों की लालची हो। मिली बोलती है मुझे तो समझ आ गया है, अब तुम भी समझ जाओ। नेक्स्ट डे लुआ मिली के पास पहुंच जाता है। मुझे पता चला तुमने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, मैं काफी खुश हूँ। मिली बोलती है मैंने तुम्हें कहा था मुझसे दूर रहो। मिस्टर ये पूछता है जब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप क्यों किया है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कुछ गुंडे मिली के घर आए थे। तुम्हारे डैड ने हमसे 2 मिलियन उधार लिए थे। मिली बोलती है डैड घर पर नहीं है। गुंडे बोलते हैं तो तुम पैसे दे दो। मिली बोलती है मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो गुंडे बोलते हैं हमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड का एड्रेस पता है, हम उससे वसूल कर लेंगे। मिली डर जाती है। प्रेजेंट में मिली बोलती है मैं हुआ से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं उसे इन सब में घसीटना नहीं चाहती। मिस्टर ये को गुस्सा आ जाता है दोबारा मेरे सामने कभी मत कहना तुम किसी और को लाइक करती हो। मिली उसे हाथ छोड़ने को कहती है तभी हुआ वहाँ आ जाता है। मुझे सब पता चल गया है तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती थी, पर चिंता मत करो हम दोनों मिलकर सब कुछ हैंडल कर लेंगे। मिली होके बोल देती है। हुआ मिस्टर ये को बोलता है माना कि तुम बहुत अमीर हो पर पैसों से प्यार को खरीदा नहीं जा सकता। मिस्टर ये बोलता है बिना पैसों के प्यार का क्या करोगे। तभी मिली को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। एक्चुअली में उसके डैड जहाँ काम करते थे उस जगह पर उनके साथ कोई हादसा हो गया था। मिली भागी हुई हॉस्पिटल पहुँचती है। डॉक्टर बताते हैं हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, 20 लाख जमा कर दीजिए। मिली तो परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वह बोलता है मैंने मोम को कॉल कर दिया है, वो पैसे लेकर आती ही होगी। तभी मोम वहाँ पहुँच जाती है। मैं कोई पैसे नहीं देने वाली, इस लड़की के पीछे क्या हम कंगाल हो जाएं। वो अपनी मोम से रिक्वेस्ट करता है। मोम बोलती है तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम हेल्प कर दो, पर मैं कुछ नहीं देने वाली। ये बोलकर चली जाती है। हुआ के पास जो भी पैसे थे वो मिली के हाथ में पकड़ाकर वो भी अपनी मोम के पीछे चला जाता है। उन पैसों को देकर मिली को रोना आ जाता है। मिस्टर ये बोलता है जिस बॉयफ्रेंड के लिए तुम मर भी सकती हो वो तो मम्मास बॉय निकला। तभी डॉक्टर बिल पे करने के लिए चिल्ला रहा होता है। मिस्टर ये बोलता है मैं तुम्हारे सारे बिल क्लियर कर सकता हूँ, इवन तुम्हारे फादर का सारा कर्ज भी चुका दूंगा, पर मेरी एक शर्त है तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मिली को मजबूरन हाँ कहनी पड़ती है। सीन कट होता है। 1 महीने के बाद दोनों एक शॉप पर रिंग देखने आते हैं जहाँ उन्हें 2 कैरेट डायमंड की रिंग दिखाई जा रही थी, जिसे देखकर मिली को याद आता है जब हुआ की फर्स्ट जॉब लगी थी तब उसने कैन की रिंग उसे पहनाकर कहा था जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तब मैं तुम्हें 2 कैरेट डायमंड की रिंग दिलवाकर शादी के लिए प्रपोज करूंगा। मिली हुआ को वो रिंग वापस कर देती है। हुआ बोलता है मैं अपनी मोम को कन्विंस कर लूंगा, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तभी मिस्टर ये वहाँ आ जाता है और मिली को कार में बिठा देता है। हुआ उसे रोकता है पर मिस्टर ये उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। हुआ बेचारा चिल्लाता रह जाता है। मिली भी कार में रो रही थी। मिस्टर ये उसके आंसू को पूछ रहा होता है लास्ट टाइम किसी और आदमी के लिए रो लो, दोबारा नहीं रोने दूंगा। प्रेजेंट में मिस्टर ये मिली से पूछता है किन ख्यालों में डूबी हुई हो। मिली बोलती है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मिस्टर ये बोलता है 1 महीना हो गया है तुम्हारा ब्रेकअप हुए और अब तुम मुझसे शादी करने जा रही हो, क्या अपने एक्स को भूल ही नहीं हो। मिली बोलती है मैं भूल गई हूँ। मिस्टर ये उसे 10 कैरेट की डायमंड की रिंग पहनाता है। ये तुम पर सूट कर रही है। मिली उसे निकाल देती है, मुझे पसंद नहीं आई। ये बोलता है पर मुझे तो पसंद है और वही रिंग पैक करवा लेता है। मिली गुस्से में उठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिली वेडिंग वेन्यू देखने आती है जो मिस्टर ये ने ही सिलेक्ट किया था, पर मिली को ये भी पसंद नहीं आता तो एम्प्लॉय कोई और वेन्यू की चाबी लेने चली जाती है। तभी हुआ बोलता है ये जगह बहुत ही आलीशान है। मिली बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन। हुआ बोलता है जिंदगी में नई शुरुआत करने के लिए नए लोगों के साथ आगे तो बढ़ना ही होता है। तभी हुआ की वाइफ आ जाती है। मुझे ये जगह बहुत ही पसंद है, हम अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनकर मिली तो शॉक हो जाती है। हमने तो 1 महीने पहले ब्रेकअप किया है ना, तो तुम इसके साथ क्या 1 साल से थे। हुआ की वाइफ बोलती है क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम्हारी मोम मुझे बता रही थी, जो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है।
मिली को तो समझ आ जाता है उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था। मिली बोलती है मैं प्यार में अंधी हो गई थी जो तुम्हारा असली रूप देख नहीं पाई। वह बोलता है मेरी मोम की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी क्योंकि तुम गरीब हो इसीलिए मेरी मोम को पसंद नहीं थी। वैसे भूलो मत तुमने मेरे बहुत पैसे उड़ाए हैं। तभी मिस्टर ये आकर बोलता है तुम्हारी मोम अंधी है जो उन्हें सिर्फ पैसे ही दिखाई देते हैं, मिली की इनर ब्यूटी को देख नहीं पाई। मिस्टर ये सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है इन्हें उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दो। हुआ सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, मेरी वाइफ के पास यहाँ की प्लेटिनियम मेंबरशिप है, चलो अपने बॉस को बुलाओ। सिक्योरिटी गार्ड हंसने लग जाता है क्योंकि ये होटल तो मिस्टर ये का ही था। वो दोनों को बाहर फिकवा देता है। मिली बोलती है क्या ये सब तुम्हें पहले से ही पता था? मिस्टर ये हाँ बोल देता है अब तो तुम मुझे अपने दिल में जगह देने की कोशिश कर सकती हो ना। वैसे मैंने सुना है तुम्हें यहाँ का वेडिंग वेन्यू पसंद नहीं आया, चलो कहीं और देखने चलते हैं। मिली बोलती है हो सकता है मैं कभी तुम्हें प्यार ही ना कर पाऊँ। मिस्टर ये बोलता है मैंने तुम्हें चूज किया है तो सारे परिणाम भुगतने के लिए भी मैं तैयार हूँ। मिली बोलती है तो ठीक है यहीं पर शादी करेंगे। ये बोलकर चली जाती है। आज दोनों की शादी होती है। दूल्हे को किस करने को कहा जाता है पर दुल्हन तो मुंह फेर लेती है। मिस्टर ये बोलता है मुझे फोर्स करना पसंद नहीं है पर आज मेरी शादी है तो किस तो मैं करूँगा ही, और उसे कर देता है। नेक्स्ट सीन में मिली उसे बोलती है तुम इतने ज्यादा डोमिनेटिंग क्यों हो? एक्चुअली में मिली आधी रात को खाना खा रही थी क्योंकि उसे भूख लग रही थी। मिस्टर ये उसे पकड़ लेता है हमारे घर में आधी रात को कचरा खाने की आदत नहीं है। मिली को तो गुस्सा आ जाता है। इसके बाद मिली को एक कंपनी से जॉब का ऑफर आता है जिसे ये ने रिजेक्ट कर दिया था। मुझे नहीं पसंद मेरी वाइफ बाहर जाकर काम करे। मिली बोलती है पर वहाँ अच्छी सैलरी मिलने वाली है प्लस मेडिकल इंश्योरेंस भी होगा। मिस्टर ये बोलता है मैंने जो कहा है ना उतना ही सुनो। प्रेजेंट में मिस्टर ये बोलता है ये सब मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। मिली बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना कि कुत्ता, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बोलता है ठीक है तो मैं तुम्हारा कुत्ता बन जाता हूँ, जो तुम कहोगी वही करूँगा। मिली अपने क्लासमेट्स की रियूनियन में आती है जहाँ सभी क्लासमेट मिली का ही मजाक बना रहे थे क्योंकि सभी को लग रहा था मिली का हस्बैंड कोई टीचर ही होगा। मिली को तो बुरा लग रहा होता है। तभी मिस्टर ये वहाँ पर एंट्री मारता है मैं मिली का हस्बैंड हूँ। सब उसे देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। ये तो हैंडसम है और रिच भी। बाहर आकर मिली ये को बोलती है तुम मेरे कुत्ते हो ना तो चलो भौंको। मिस्टर ये सच में भौंकने लग जाता है। मिली तो हंसने लग जाती है। मिस्टर ये गाड़ी लेने चला जाता है। तभी मोमो वहाँ आ जाती है। मोमो मिस्टर ये की बहुत ही अच्छी दोस्त है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिली भूखे पेट ना सोए, इसीलिए मिस्टर ये ने मोमो के हाथ उसके लिए पोरिश भेजा होता है जो मिली को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और एक और बाउल मंगवाती है। मोमो ये को बोलती है वो एक और मांग रही है। मिस्टर ये बोलता है जितना खाएगी उतना बनाऊंगा पर मैं नहीं चाहता आधी रात को उठकर वो कोई कचरा खाए। इवन मिस्टर ये ने उसके जॉब का ऑफर भी इसीलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि उसे सेक्रेटरी से पता चलता है वो कंपनी काफी घटिया है। ये सब जानने के बाद मिली मिस्टर ये से काफी हद तक इम्प्रेस हो जाती है। नेक्स्ट डे ग्रैंडमा ने मिस्टर ये के लिए केक भिजवाया था। एक्चुअली में आज उसका बर्थडे था। मिली तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसे ये बात पता ही नहीं थी। दोनों साथ में सेलिब्रेट करते हैं। मिली बोलती है जो भी तुम विश मांगोगे मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। मिस्टर ये बोलता है मैं चाहता हूँ तुम मुझसे नफरत करना बंद कर दो। मिली बोलती है मैं कोशिश करूँगी। मिस्टर ये उसे स्पेक्स उतारने को कहता है और फिर उसे अचानक से किस कर देता है। मिली तो शॉक हो जाती है। मिस्टर ये की मोम उसके घर आई होती है। अपने बेटे के सामने वो मिली के साथ बड़े अच्छे से बिहेव कर रही थी पर जैसे ही मिस्टर ये फोन अटेंड करने के लिए वहाँ से जाता है मदर इन लो तो अपना असली रंग दिखाने लग जाती है। मेरे बेटे की हर बात मानना और हो सके तो घर पर ही रहना, पब्लिक में जाकर हमारी बदनामी मत करवाना। जैसे ही ये वापस आता है मोम अपना मुंह बंद कर बैठ जाती है। ये मिली को अपना बैंक का कार्ड देता है ताकि वो अपने डैड के मेडिकल बिल पे कर सके। मोम तो मिली को घुरने लग जाती है। ये देखकर वो कार्ड लेने से मना कर देती है। मोम दिखावा करने लग जाती है ले भी लो, मेरा बेटा इतने प्यार से दे रहा है। मिस्टर ये बोलता है मेरी मोम बहुत ही अच्छी है, उनसे डरा मत करो। सीन कट होता है। ये एक बार में क्लाइंट से मिलने आया होता है
उसी बार में एक आदमी मिली के साथ बदतमीजी कर रहा होता है तो वो उसे फोड़ देता है। मिली मिस्टर ये की चोट देख रही थी पर मिस्टर ये तो बड़े गुस्से में था। तुम्हें पैसों की इतनी क्या कमी पड़ गई जो पैसों के लिए उस आदमी के साथ बाहर में आकर ड्रिंक कर रही थी। मोमो बताती है इसे अपने डैड के मेडिकल बिल क्लियर करने थे। मिस्टर ये बोलता है मैंने अपना कार्ड दिया था ना। मोमो बताती है पर वो तो तुम्हारी मोम ने इससे ले लिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिली हॉस्पिटल जा रही थी। मोमो से रोक लेती है, कार्ड वापस कर दो, वो मेरे बेटे के पैसे हैं, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। मिली बोलती है पर मुझे हॉस्पिटल के बिल पे करने हैं, ये काफी जरूरी है। मोम बोलती है वो तुम्हारा फादर है तो तुम्हें खुद पैसे कमाकर उनका इलाज करवाना चाहिए। टीमी गुस्से में कार्ड रख देती है। प्रेजेंट में ये पूछता है तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। मिली बोलती है अगर मैं बता देती तो तुम क्या करते। ये सुनकर ये की तो बोलती बंद हो जाती है। मिली सोचती है ये सिचुएशन एकदम सेम है। एक्चुअली में जब मिली और हुआ रिलेशनशिप में थे, मिली न्यू ईयर वाले दिन हुआ की मोम से मिलना चाहती थी। उनके घर जाकर हुआ बोलता है पर मेरी मोम ने तुम्हें घर लाने से मना कर दिया है। मिली बोलती है तो क्या तुम उनसे मेरे लिए लड़े नहीं। हुआ बोलता है लड़ने से क्या फायदा, मोम को हर्ट होगा ना। जो सुनकर मिली का तो दिल टूट जाता है। जो बंदा अपने प्यार के लिए लड़ नहीं सकता वो उसे प्रोटेक्ट कैसे करेगा। प्रेजेंट में मिस्टर ये मिली और मोम साथ में बैठकर लंच कर रहे थे। मोम को लंच पसंद नहीं आता, ये सब कुछ इतना मीठा क्यों है। मिस्टर ये बोलता है हमारे घर में लंच पर यही बनेगा, आपको पसंद है तो खा सकती हैं। मोम बोलती है ये कैसे बात कर रहे हो अपनी मोम से। मिस्टर ये बोलता है मेरे पैसे अब से मिली के हैं, इवन सब कुछ मेरा उसका ही है। मोम बोलती है तो इसने मेरी शिकायत तुम्हें लगाई है, वैसे मैं तुम्हारे भले के लिए ही तो सब कुछ कर रही हूँ ना। मिस्टर ये बोलता है अच्छा तो आप मेरे पैसे स्टेप डैड के साथ टूर पर घूमने में क्यों उड़ाती हैं। ये सुनकर मोम को तो गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ये मिली को बोलता है आगे से कभी भी मेरी मोम या तुम्हारे बीच में कोई भी मसला होगा तो मैं हमेशा तुम्हारी ही साइड लूंगा। ये सुनकर मिली खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। सीन कट होता है। मिली बोलती है मुझे जॉब करनी है। मिस्टर ये बोलता है मैं तुम्हें हर महीने 50,000 पॉकेट मनी देता तो हूँ, क्या वो कम पड़ जाती है, कहो तो और ऐड कर देता हूँ। मिली बोलती है पैसों की बात नहीं है, मुझे एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट बनना है। मिली एक कंपनी में इंटरव्यू देने आती है। उसकी क्लासमेट शाओमी उसे देखकर बोलती है तुम यहाँ इंटरव्यू देने आई हो, क्या बात है। मिली बोलती है तुम क्लास में बड़ी मुश्किलों से पास हो पाती थी, जब तुम यहाँ जॉब कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं। शाओमी बोलती है इस कंपनी का डायरेक्टर मेरा कजन है, तुम्हारी यहाँ एंट्री होना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। मिली इंटरव्यू देकर आ जाती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। शाओमी बोलती है तुम्हारी किस्मत अच्छी है वरना ये इम्पॉसिबल था। एक्चुअली में ये कंपनी मिस्टर ये की थी, क्या मैडम को नहीं पता ये कंपनी आपकी है। ये बोलता नहीं और बताना भी मत वरना वो जॉब छोड़कर चली जाएगी। ऑफिस के फर्स्ट डे ही मिली लेट हो जाती है। शाओमी बोलती है तुम 5 मिनट लेट हो गई हो, फुल अटेंडेंस का बोनस काट लिया जाएगा। जिसके बाद ऑफिस में अनाउंसमेंट होती है अब से ऑफिस आने का टाइम चेंज कर दिया गया है, यानी 7 बजे से 9 बजे कर दिया गया है। मिली तो खुश हो जाती है। शाओमी को गुस्सा आ जाता है और पूछ ही लेती है अचानक से ये रूल चेंज क्यों किए जा रहे हैं। एम्प्लॉय बताती है प्रेसिडेंट ने कहा है वो अपनी वाइफ के साथ मॉर्निंग में लेट तक सोना चाहते हैं। ये सुनकर पूरा ऑफिस तो खुश हो जाता है, हमारे प्रेसिडेंट तो काफी रोमांटिक है। मिली ऑफिस टाइम में ही सो जाती है क्योंकि नींद जो पूरी नहीं हुई थी। शाओमी उसे जगाती है ये लंच ब्रेक नहीं है, इस फाइल की कॉपी लाकर मुझे दो। जिसके बाद कंपनी में एक और अनाउंसमेंट होती है, प्रेसिडेंट ने कहा है अब से हर आधे घंटे के बाद ब्रेक होगा। मिली तो खुश हो जाती है और अपने हस्बैंड को मैसेज करती है। मिस्टर ये के फेस पर स्माइल आ जाती है। शाओमी एक क्लाइंट को अटेंड कर रही थी। मिस्टर वोंग को उसके डिजाइन पसंद नहीं आते। उनकी नजर मिली पर जाती है, मैं चाहता हूँ मेरे डिजाइन वो बनाए। शाओमी को गुस्सा आ जाता है और मिली को जाकर काम दे देती है। क्लाइंट को कल तक ये सारे डिजाइन चाहिए। मिली बोलती है एक रात में मैं इतना सारा काम कैसे करूँगी। शाओमी बोलती है मुझे क्या मालूम। मिली मिस्टर ये को ये सारी बातें बता देती है जो भी ऑफिस में उसके साथ हो रहा था। ये बोलता अगर तुम्हें कंपनी में परेशानी हो रही है तो तुम रेजिग्नेशन क्यों नहीं दे देती। मिली बोलती है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली।
नेक्स्ट डे मिली क्लाइंट को डिजाइन दिखाती है। क्लाइंट को गुस्सा आ जाता है क्योंकि फाइल में कोई भी डिजाइन नहीं बना था। शाओमी ये देखकर हंसने लग जाती है। मिली उसकी हंसी देखकर समझ जाती है सब किया धरा उसका है। तुम मुझे फ्रेम कर रही हो ना? शाओमी बोलती है, काम नहीं कर पाई तो मुझ पर ब्लेम डाल रही हो। तभी मिस्टर ये वहाँ आ जाता है। ये सारे डिजाइन मुझे तुम्हारे डेस्क से मिले हैं। मिली की फाइल से तुमने ही एक्सचेंज किए थे ना? शाओमी बोलती है, ये डिजाइन मेरे हैं। ये बोलता है, मुझे अच्छे से पता है ये डिजाइन मिली के हैं, क्योंकि कल रात मेरी वाइफ मेरे साथ बैठकर ये डिजाइन बना रही थी। शाओमी के तो होश उड़ जाते हैं ये जानकर कि मिली मिस्टर ये की वाइफ है। ये क्लाइंट को वो डिजाइन दिखाता है। क्लाइंट को वो डिजाइन पसंद आते हैं, पर उसकी एम्प्लॉय बोलती है, ये तो फेमस डिजाइनर लिन के डिजाइन है ना? तभी शाओमी बीच में अपना मुंह खोलती है, मुझे तो पहले से ही पता था इसने ये डिजाइन कॉपी किए होंगे, नहीं तो इतनी जल्दी इतना अच्छा काम कैसे कर सकती है ये। मिली बोलती है, लिन मेरा ही पेन नेम है, भला मैं अपने ही डिजाइन क्यों कॉपी करूंगी। क्लाइंट तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो लिन का बहुत ही बड़ा फैन था और आज उससे उसकी मुलाकात भी हो गई। मिस्टर ये भी अपनी वाइफ से काफी इम्प्रेस था क्योंकि उसे अपनी वाइफ के इस टैलेंट के बारे में पता ही नहीं था और शाओमी की तो कंपनी से छुट्टी ही कर दी जाती है। ये बोलता है, मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज्यादा टैलेंटेड हो। मिली बोलती है, साइड बाय साइड छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। तभी मिंग नाम की लड़की आकर ये से चिपक जाती है, जान मैं वापिस आ गई हूँ। एक्चुअली मैं मिंग मिस्टर ये की एक्स गर्लफ्रेंड है। मिली को तो उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिली मियाओ के साथ शॉपिंग करने आई होती है। मिंग भी वहाँ आ जाती है। क्या तुम्हारा हस्बैंड ये तुम्हारे साथ नहीं आया? मिली बोलती है, वो काम में बिजी है। मिंग बोलती है, जब ये मेरे साथ रिलेशनशिप में था तब वो कभी भी मुझे शॉपिंग पर अकेले नहीं जाने देता था, हमेशा मेरे साथ चलता था। वैसे उसकी मॉम भी मुझे बहुत पसंद करती है, मैं उनकी आइडल टाइप बहू हूँ। मिली बोलती है, मिस्टर ये की मॉम मुझे पसंद नहीं करती, पर इस बात से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है। मिंग बोलती है, क्या तुम श्योर हो? एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद मेरी शक्ल बदल गई, उससे पहले मैं ऐसी दिखती थी। मिली फोटो देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि मिंग बिल्कुल मिली जैसी ही दिखती थी। मिंग बोलती है, उसने तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि तुम मेरे जैसी दिखती हो, वो मुझे भूल नहीं पाया है। मिली के तो होश उड़ जाते हैं। मिली ये सारी बातें मोमो को बता देती है। मोमो बोलती है, जरूर मिंग तुम्हें झूठ बोल रही है, तुम फूल मत बनो। तभी मिली को वहाँ एक पिक्चर मिलती है जिसमें मिली का ही पोर्ट्रेट बना था। मोमो बोलती है, जरूर ये ने ड्रॉ की थी, पर उस पर 5 साल पुरानी डेट लिखी थी, इसलिए मिली को लगता है ये ने अपनी एक्स की ही बनाई होगी। जिसके बाद मिली को मिंग की बात पर यकीन होने लगता है, ये की लाइफ में बस वो उसकी एक सब्स्टिट्यूट है। मिली को सामान बांधता हुआ देख ये पूछता है, कहाँ जा रही हो? मिली बोलती है, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये वजह पूछता है। तभी मिली के फोन पर हुआ के मैसेज आने लग जाते हैं, प्लीज मेरे पास वापिस आ जाओ ना। ये बोलता है, इसी की वजह से तुम मुझे डिवोर्स दे रही हो ना? मिली भी गुस्से में हाँ बोल देती है। ये बोलता, ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये मिली को याद कर रहा होता है। तभी मिंग आकर उसे हक कर लेती है। ये उसे दूर हटा देता है। मिंग बोलती है, अगर मैं अपनी शक्ल तुम्हारी वाइफ जैसी कर लूँ तो तुम मुझे पसंद करने लगोगे ना? मैं मिली की सब्स्टिट्यूट बनने को तैयार हूँ। ये फोटो देखकर समझ जाता है मिली उससे नाराज क्यों थी। इधर मिली भी अपने हस्बैंड ये को याद कर रही होती है। ये उसके घर आ जाता है। तुम सब्स्टिट्यूट नहीं हो, मिली बोलती है, पर वो पिक्चर तुमने ही तो ड्रॉ की थी ना। 5 साल पहले तो हम दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। एक्चुअली मैं 5 साल पहले ये एक कन्वीनियंस स्टोर से सामान लेकर जा रहा था, तभी वो मिली से टकराकर नीचे गिर जाता है। ये तो बच्चों की तरह रोने लग जाता है। मिली पूछती है, अब रो क्यों रहे हो? ये बताता है, आज मेरे डैड मर गए हैं। मिली उसे समझाती है, तुम्हें खुश रहना चाहिए, तभी तुम्हारे डैड की आत्मा को सुकून मिल पाएगा। ये सुनकर ये तो उससे इम्प्रेस हो जाता है। ये ने मिली की पिक्चर इसलिए ड्रॉ की थी ताकि वो उसके फेस को भूल ना पाए। 5 साल बाद रियल एस्टेट कंपनी में जब उसने मिली को दोबारा देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका कोई सपना पूरा हो गया। ये बोलता है, तुम्हें लगता है मैंने बिना प्यार के तुमसे शादी की है, पर मुझे तो तुमसे 5 साल पहले ही प्यार हो गया था। मिली भी ये को हक कर लेती है। इधर मिंग ये की कंपनी के सारे शेयर होल्डर को अपनी साइड करने में लगी थी ताकि वो ये को बर्बाद कर सके।
मिली ये को बताती है, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। असिस्टेंट ये को बोलता है, आप भाभी को रोकते क्यों नहीं हो? कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और ये पैसे उड़ा रही हैं। ये बोलता, उड़ाने दो उसे, मैं चाहता हूँ बस वो खुश रहे। पर मिली किसी पार्टी में नहीं बल्कि एक कंपनी में आती है मिस्टर लियू से ये की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बात करने। पर रिसेप्शनिस्ट बताती है बॉस अभी यहाँ नहीं है। मिली बोलती है ठीक है, मैं बाहर वेट करती हूँ, और बाहर आकर वो अपने ब्रांडेड पर्स को सेल में लगा देती है। एक्चुअली में मिली को पता था उसके हस्बैंड ये की कंपनी में फंड को लेकर दिक्कतें चल रही हैं। मिली नूडल्स खा रही थी, तभी एक कस्टमर को देखकर मिली अपने नूडल्स छोड़कर अटेंड करने लग जाती है। उस कस्टमर को प्राइस बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए बिना खरीदे ही वहाँ से चली जाती है। और मिली के नूडल भी एक ओल्ड बैगर ने खा लिए होते हैं। मिली उस पर भड़कने लग जाती है, पर फिर बोलती है चलो अब खा ही लो, खाकर यहाँ से चली जाना। वो बैगर बताती है मेरे पास जाने की जगह नहीं, तो दोनों बैठकर बैग सेल करने लग जाते हैं। मिली पानी लेने जाती है, पर जैसे ही वापस आती है सारे बैग गायब थे। उस ओल्ड लेडी ने सारे बैग कम पैसों में बेच दिए थे। मिली ये देखकर गुस्सा करती है क्योंकि वो बैग बहुत ही ज्यादा महंगे थे। तभी मिली को मिस्टर ली दिखते हैं। मिली उनसे ये की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बात करती है। मिस्टर ये इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं। तभी वो ओल्ड लेडी वहाँ आ जाती है। मिस्टर ली बोलता है ये भिखारन यहाँ क्या कर रही है, और गार्ड को बोलकर उसे बाहर फेंकने को कहता है। खींचातानी में वो ओल्ड लेडी गिर जाती है। ये देखकर मिली मिस्टर ली पर ही भड़कने लग जाती है, जिसकी वजह से मिस्टर ली इन्वेस्ट करने से मना कर चला जाता है। ओल्ड लेडी बोलती है मेरी वजह से तुम्हारा काम खराब हो गया। मिली बोलती है कोई बात नहीं। मिली ये के ऑफिस में पहुंचती है, जहां उसे असिस्टेंट से पता चलता है सारे शेयर होल्डर मिंग की साइड में हो गए हैं। मिली ये के पास आती है और उसे हक कर बोलती है मैंने अपनी ज्वेलरी बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। तभी मिंग भी वहाँ आ जाती है और बोलती है अगर तुमने मुझसे शादी की होती तो ये नौबत ही नहीं आती। ये बोलता है मिली से शादी करना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है। मिंग बोलती है बिना पैसों के इस प्यार का क्या करोगे। तभी वहाँ वही ओल्ड लेडी आ जाती है। मिली तो उसे देखकर शॉक हो जाती है। एक्चुअली में वो ओल्ड लेडी एक बहुत ही बड़ी कंपनी की सीईओ थी। वो लेडी ये को बोलती है मैं तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी वाइफ की वजह से इन्वेस्ट कर रही हूँ। तुम बड़े खुश नसीब हो जो तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ मिली है। दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन मिंग तो मुंह सड़ा लेती है क्योंकि उसका प्लान जो फ्लॉप हो गया था। मिली मिस्टर ये को अपनी मोम से मिलवाने घर लाती है। मोम अपने दामाद की बड़ी अच्छे से खातिरदारी करती है। खाने के बाद ये मिली का रूम देखने चला जाता है। पीछे से मोम बोलती है तुम्हारा हस्बैंड तो काफी रिच लगता है, तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है तो क्यों ना तुम उसके लिए कार और घर का इंतजाम कर दो अपने पति को बोलकर। मिली बोलती है इसीलिए आप उसकी इतनी खातिरदारी कर रही थी। मोम बोलती है भाई की शादी में बहन को तो खर्चा करना ही होता है, चलो अंदर जाकर अपने हस्बैंड से बात करो ना। तभी ये बाहर आ जाता है। ये किस तरीके का भाई है जो अपनी बहन पर बोझ है। मिली की शादी को कुछ समय ही हुआ है, पर उसके रूम में उसका एक भी सामान नहीं है। आप जैसे रिलेटिव होने से अच्छा है रिलेटिव ही ना हो। ये कहकर वो मिली को वहाँ से ले जाता है। मिली बोलती है क्या अब मेरी कोई फैमिली नहीं होगी। ये बोलता है हम मिलकर एक नई फैमिली बनाएंगे, चलो बेबी करते हैं। मिली भी हाँ बोल देती है। एक दिन मिली सुबह जागती है। ये उसके सामने बैठा होता है। मिली को वोमिट आने लग जाती है। ये बोलता है मेरी शक्ल इतनी भुंडी है क्या। मिली बोलती है नहीं मेरा जी मचल रहा है। ये बोलता है लगता है तुम प्रेग्नेंट हो। दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास आते हैं, पर उनकी इस खुशी पर फुल स्टॉप लग जाता है जब डॉक्टर उन्हें बताती है मिली कभी भी कंसीव नहीं कर सकती। मिली इस बात के लिए बेड पर पसर कर रो रही होती है। ये उसे चुप कराता है और बाहर एक झूला दिखाने लेकर आता है। ये बोलता है मेरा सपना था मेरी बेटी इसमें झूले और मैं यहीं बाहर खड़ा होकर उसकी फोटोज लूं। सारी जिंदगी मैं उसके खाने पीने का ध्यान रखूं। ग्रेजुएट होने के बाद उसे अच्छी जॉब मिले इस बात की चिंता करूं। पर तुमसे मिलने के बाद मैंने सोच लिया है मुझे बच्चों की जरूरत नहीं है। मिली बोलती है ये तुम इसलिए कह रही हो शायद तुम्हें बच्चे पसंद नहीं हैं। ये बोलता नहीं तुम किसी बच्ची से कम हो क्या, मैं लाइफ टाइम तुम्हारा ध्यान रखूंगा। हम दोनों काफी हैं एक दूसरे के लिए। ये मिली को उसे झूले पर बिठा देता है और खुद उसकी फोटो ले रहा होता है। कुछ महीनों के बाद मिली को मोमो का कॉल आता है।
मैंने तुम्हारे हस्बैंड को होटल में किसी लड़की को ले जाते हुए देखा है। मिली और मोमो वहाँ पहुँच जाते हैं। मोमो तो उस लड़की का चुरमा ही निकाल देती है। मिली बोलती है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? ये बोलता है, क्योंकि तुम मुझे बेबी नहीं दे सकती हो। मिली बोलती है, पर तुमने कहा था मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ। ये बोलता है, भला कौन आदमी अपने खुद के बच्चे नहीं चाहता। मिली बोलती है, ठीक है तो डिवोर्स दे दो। ये भी हाँ बोल देता है। मिली चली जाती है। वो लड़की बोलती है, भाई आपने ये सब ड्रामा करने को मुझे क्यों कहा था? एक्चुअली में वो लड़की ये की कजन थी। एक्चुअली में ये को डॉक्टर से पता चला उसे लास्ट स्टेज कैंसर है, इसीलिए ये ने ये सब किया ताकि मिली लाइफ में आगे बढ़ जाए। डिवोर्स के 2 महीने के बाद मिली ये को कॉल करती है, मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ। ये तो शॉक हो जाता है, इतनी जल्दी नया पटा लिया। मिली बोलती है, मेरे लड़कों में नजर जरा कच्ची है तो तुम आकर जरा उसे टेस्ट कर लो। ये मिली से मिलने पहुँच जाता है और बोलता है, आज तुमने कुछ अलग लिपस्टिक लगाई है। मिली बोलती, हाँ अब मेरा टेस्ट बदल गया है। मिली का बॉयफ्रेंड भी वहाँ आ जाता है। ये उससे पूछता है, क्या काम करते हो? बॉयफ्रेंड बताता है, अभी तो खाली हूँ, बहुत ही जल्दी बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। ये बोलता है, फंड का इंतजाम कैसे करोगे? मिली बोलती है, मैं इन्वेस्ट कर दूंगी। दोनों को साथ देखकर ये तो बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था। वॉशरूम में ये उस बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हुए सुन लेता है और उसे धोने वाला था। मिली उसे रोक लेती है। ये बोलता है, ये तुम्हें फूल बना रहा है, एक टाइम पर 2 लड़कियों को घुमा रहा है। मिली बोलती है, तो तुम भी तो सेम ही हो ना, इवन हर लड़का सेम ही होता है। और उसे शादी का कार पकड़ा देती है, मेरी शादी में पहुंच जाना। ये कि तो होश उड़ जाते हैं, फिर भी टूटे हुए दिल के साथ उसकी शादी में पहुंच जाता है। वहाँ पर ये और मिली की शादी की अनाउंसमेंट होती है। ये तो शौक होकर इन्विटेशन कार्ड देखता है। उस इनविटेशन पर भी ये का ही नाम लिखा था। एक्चुअली में मिली एक दिन ये से मिलने उसके घर आ गई थी। वहाँ बहुत सारी मेडिसिन देखकर वो असिस्टेंट से पूछती है, ये सब क्या है? असिस्टेंट उसे सब कुछ बता देता है। ये बोलता है, तुम्हारी बॉयफ्रेंड का क्या? मिली बोलती है, मुझे लगा तुम मुझे किसी और के साथ देखोगे तो मुझे वापस आने को कहोगे, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे शादी तक बात ले जानी पड़ी। ये बोलता है, मेरी लाइफ बहुत ही छोटी है। मिली बोलती है, तुमने मुझे जिंदगी भर खुश रखने का वादा किया था, अब वो वादा तुम्हें निभाना होगा। दोनों फिर से शादी कर लेते हैं। ये को सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा था। ये बोलता है, अगर इन सब में कुछ हो गया तो तुम किसी और से शादी कर लेना। मिली बोलती है, अगर तुम्हें कुछ हो भी गया ना तो मैं रो रो कर तुम्हें वापस बुला लूंगी। ये तो हंसने लग जाता है और सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। 3 साल बीत जाते हैं। मिली हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर उसे मिल्क बॉक्स देता है। एक्चुअली में वो डॉक्टर मिली को पसंद करता है। मिली ये के रूम में आती है। ये की मॉम उसे बोलती है, 3 साल हो गए हैं, ये अभी भी होश में नहीं आया। एक्चुअली में वो कोमा में चला गया था। वो डॉक्टर तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए। ये का पता नहीं उसे कब होश आएगा भी या नहीं। मॉम मिली को डिवोर्स पेपर देती है। ये ने सर्जरी से पहले ही साइन कर दिए थे, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। मॉम की बात मानकर मिली डॉक्टर को एक चांस देती है और उसके साथ डेट पर जाती है, पर हर जगह उसे ये ही दिखाई दे रहा होता है। इसलिए मिली ये के पास आकर बोलती है, मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी, 3 साल हो गए हैं, अब तो जाग जाओ ना। तभी ये को होश आ जाता है। मिली उसे हक कर लेती है। ये बोलता है, मुझसे गुस्सा तो नहीं होना क्योंकि मुझे उठने में लेट हो गया। इसके बाद हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। मिली और ये के ट्विंस बेबी होते हैं। मोमो बोलती है, पर डॉक्टर ने तो कहा था ना तुम कंसीव नहीं कर सकती हो। मिली बोलती है, पर हो गए, अब क्या कर सकते हैं, मैं तो सोच रही हूँ एक और प्लान कर लूँ। ये बोलता है, बस भी करो, और कितने पैदा करोगी, मैं और नहीं संभाल पाऊंगा। मोमो इन चारों की हैप्पी फैमिली की फोटो क्लिक कर लेती है। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।